हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि द लास्ट लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना रुके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना। ऑथर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि नरेटर के बारे में। इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर एल्फोन डोडेट। इनका जन्म 1840 से 1897 में हुआ। जब अब इसको पढ़ते हैं। वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कविताएं लिखते थे। द लास्ट लेसन सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंच एंड पर्शियन वॉर। लास्ट लेसन उन दिनों के बीच की बात है दोस्तों, जब फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1817 से 1871 में। इन विच फ्रांस वर डिफेडेड बाई प्रसा लेड बाई बिस्मार्क, जो कि वहाँ पर जो है फ्रांस को हरा दिया गया था प्रसा के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में। प्रसा देन Constantine of what now are the notice of Germany, Poland and parts of Australia। पुरसावाज कॉन्सेप्ट यानी कि उनको पर्शिया थी, उस दिनों मिला दी गई थी। द नेशंस यानी कि राष्ट्रों में, जर्मनी, पोलैंड, और जो कि जर्मनी और पोलैंड में, जो कि ऑस्ट्रिया के पार्ट्स थे। इन दिस स्टोरी द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू द पर्शियन एज। जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट एंड जिले थे एल्सेस एंड लॉरेंस, वो अब प्रसा के नेतृत्व में आ गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट द हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। देखते हैं इसका स्कूल की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टोरी पे आते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से पढ़िए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैंने स्कूल के लिए बहुत देर से चलना शुरू किया। दैट मॉर्निंग और सुबह। एंड और वाज था इन ग्रेट ट्रेड, यानी कि डर ऑफ स्कॉल्डिंग एंड डांट फटकार का। स्पेशली वास्तविक रूप से बिकॉज, क्योंकि एम एवल हैड सेड। एम एवल यहाँ पर टीचर हैं। एम एवल हैड सेड दैट, एम एवल ने कहा था दैट की ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। वो हमसे पार्टिसिपल, जो कि एक ग्रामर का पार्ट होता है दोस्तों, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ अबाउट देम। लेकिन मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था, यानी फर्स्ट लेटर भी नहीं जानता था, एक शब्द भी। पूरे मोमेंट एक क्षण के लिए आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ आउट ऑफ डोर्स, और सारा दिन घर से बाहर बिताने का। इट वॉज सो वार्म, यह बहुत गर्म दिन था। सो ब्राइट, चमकीला था। द बर्ड्स वर चिपरिंग, बच्ची चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, यहाँ पर वुड्स का दोस्तों अर्थ लकड़ी नहीं लेंगे, यहाँ पर जंगल लेंगे। इस चैप्टर में जंगल दिया हुआ है इसका। द बर्ड्स वर चिपरिंग, बच्ची चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए खेत के बैक, यानी पीछे। ऑफ द स्वामिल, स्वामिल होता है दोस्तों आरामिल, आरामिल के पीछे खुले हुए खेत में। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी कि पर्शियन सोल्जर्स यानी सैनिक वर ड्रिलिंग, यानी अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टिम्पटिंग, यह और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल के। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसेट, लेकिन मेरे पास सुनने की शक्ति थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए जल्दी से चला। वैन, जब। आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल की दीवार के पास से गुजरा। देयर, वहाँ। वाज ए क्राउड, वहाँ पर एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या है दोस्तों? एक सूचना पट्टी है जिस पर सारी नोटिफिकेशन फ्रांस की लिखी हुई रहती है। वाज ए क्राउड, भीड़ थी। इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के सामने, यानी सूचना पट्टी के सामने वहाँ पर भीड़ थी टाउन हॉल की दीवार के पास। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्ष से, ऑल ओवर बैड न्यूज़, हमारी सभी बुरी घटनाएं, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आ रही थी। इन द लॉस्ट बैटल्स, आ रहे युद्धों की। द ड्राफ्ट, सूखा पड़ जाना। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर के और आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, अपने बारे में सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। वाट कैन यू मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है। अगले पेज पर चलते दोस्तों। देन आई हरिड, देन तब। एज आई हरिड, वाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं जल्दी से चला। वाई यानी एज फास्ट एज, जैसे मैं जितना तेज चल सकता था। आई कुड गो, मैं चला।
द ब्लैक स्मिथ यहाँ पर दोस्तों दूसरा है, पहला MML और पहला एक लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है, वो MML के बारे में बता देता है, पहले आ गया है ये। अब ब्लैक स्मिथ यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर है। ब्लैक स्मिथ एक लोहार है जिसका नाम बॉचर है। ये देखिए दोस्तों, बॉचर यहाँ पर लिखा हुआ है। वो वाज देयर, जो वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने 2 अनुयायी यानी चेलों के साथ, रीडिंग द बुलेटिन। बुलेटिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर अखबार है चैप्टर में। रीडिंग द बुलेटिन, अखबार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब यानी यहाँ पर लड़का ले लेंगे या बच्चा ले लेंगे, आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं। बब का अर्थ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम पर्याप्त समय से स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच, और पहुँच गया MML लिटिल गार्डन, MML के छोटे से गार्डन में। ऑल आउट ऑफ वर्क, यानी कि थके हुए, हाँफते हुए। यूजली यानी सीना फुलाते हुए ऐसे ले सकते हैं इसका। यूजली वास्तविक रूप से, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल चालू होता था। देयर वाज ए ग्रेट बस्टर्ड, वहाँ पर बहुत शोर होता था। विच कुड बी हियर्ड, जो कि सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, गली के बाहर से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों के खुलने और बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड यूनिशन, लेसन को उच्चारण एक साथ। वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ अवर हैंड्स, वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो कुछ बच्चे थे ना वो अपने हाथ अपने कानों पे लगा लेते थे और जोर जोर से उसका उच्चारण करते थे, जिससे कि उनकी समझ में बढ़िया तरीके से आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का बड़ा डंडा। रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर गिरता था यानी रैपिंग करता था। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज सो ऑल्सो स्टिल, अब सब कुछ स्थिर था। आई हैड काउंटेड, मैंने आशा की। ऑन द कम्युनिकेशन, शोर में। टू गेट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर पहुंच जाने के। विदाउट वैकेंसी, बिना देखे। बट लेकिन ऑफ कोर्स, इसके बजाय। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस समय सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। थ्रो, यद्यपि द विंडो आई सा माई क्लासमेट, मैंने खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो सभी अपने स्थानों पर थे। एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन, MML दाएँ और बाएँ घूम रहे थे। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे तो ले नहीं सकते दोस्तों, दाएँ बाएँ ले सकते यहाँ पर। विथ हिज ट्रेवल यानी भयानक। आयरन यानी लोहे का। रूलर यानी डंडा। अंडर हिज आर्म, अपनी भुजा के पकड़े हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने दरवाज़ा खोल दिया और सबके सामने आ गया। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ प्रिंटेड आई वाज। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। आई वाज ब्लश्ड यानी कि मैं कितना शर्मिंदा एंड कितना डरा हुआ था उस समय। आई वाज यानी मैं था। बट नोथिंग, बट लेकिन कुछ नहीं हुआ। MML सामी, MML ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयापूर्वक कहा। गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ। वैंगली धीरे से, लिटिल फ्रेंच यानी छोटे नन्हे फ्रेंच। फ्रेंच कौन है यहाँ पर दोस्तों, बच्चे का नाम। वीवर बिगिन विदाउट, अब तक 3 कैरेक्टर स्किल आ गए हैं दोस्तों। सबसे पहले MML जो कि एक टीचर है। सेकंड बॉचर जो कि ब्लैक स्मिथ लोहार है। और तीसरा ये बच्चा जो ये नरेटर है वो। वी वर बेगिंग विदाउट यू, अब सब वी वर बेगिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जंप ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने बेंच पर और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टेल देम, जब तक कि व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्लैट, जब तक कि मैंने अपने पैर पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी, जैसा कि मैंने देखा। दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे जो टीचर थे वो अपनी ब्यूटीफुल यानी सुंदर ग्रीन कोट में थे। हिज फील्ड शर्ट, उनकी चमकीली शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक स्किल कैप, और की लिटिल यानी छोटी, ब्लैक सिल्क कैप सूती टोपी। ऑल एम्ब्रॉयड, सब कुछ ऑल एम्ब्रॉयड यानी उन पर कढ़ाई हुई रही
he never would expect on inspirations that money वे even if never and कभी नहीं crossed expect on infection and Friday। वह उन्हें तभी पहनते थे जब उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम या फिर फ्राइडे यानी प्राइज पुरस्कार देना होता था। बिसाइड उसके दूसरी साइड द होल स्कूल सीम टू बी स्ट्रेट। पूरा द यानी द होल यानी पूरा स्कूल सीम दिखाई दे रहा था सो स्ट्रेंज अजनबी एंड सोलेमन और अजीब। बट द थिंग्स लेकिन जो चीज़ दैट सरप्राइज मी आश्चर्यचकित कर रही थी मुझे मोस्ट वार टू सी यह देखना था ऑन द बैक बेंच पीछे के बेंच पर दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती द प्लेस पीपल सिटिंग क्वाइटली। वहाँ पर गाँव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक ओवर सेल अपने सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल हमारे जैसे ओल्ड ऑसर बूढ़ा ऑसर यहाँ पर अब चौथा कैरेक्टर स्किल है दोस्तों, जो कि उसका कैरेक्टर स्किल आप बताएंगे विद पेज 3 कॉर्नर एट अपने त्रिकोणी टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सर्वल अदर। तो दोस्तों कहाँ पर थे? ओल्ड ऑसर बूढ़ा ऑसर विथ हिज 3 कॉर्नर अपनी त्रिकोणी टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर पूर्व मेयर द फॉर्मर पोस्टमास्टर पूर्व पोस्टमास्टर एंड सर्वल अदर्स बिसाइड और इसके अतिरिक्त भी कई थे। एवरीबडी लुक्ड सैड सभी दिखाई दे रहे थे। एंड ऑसर जो था हैड ब्राउट पहना था हैड ब्राउट यानी लाया था एन ओल्ड प्राइमर क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक पहाड़ा है जिसमें कुछ लिख रहा वो लिखा पढ़ी करते हैं जैसे कि धोखा ऐसा कह सकते हैं। आप प्राइमरी करेंगे इसका अर्थ यहाँ पर थम्ब्ड एट द एज जो कि किनारों से मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीक उसने उसे अपने घुटनों पर खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज और उसके बीच में अपना बड़ा चश्मा रखा हुआ था। वाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल जब तक कि आई वाज वंडरिंग मैं आश्चर्य सबके बारे में एमेबल माउट हिज चेयर एमेबल अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन और बहुत ही दुख भरी और जेंटल टोन यानी विनम्र और गंभीर स्वर में विच ही हैड यूज्ड टू मी जो कि उन्होंने मेरे लिए यूज किया था। सैड कहा माई चिल्ड्रन जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी जो कि उन्होंने मेरे लिए यूज किया था। सैड कहा माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू यह लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यू ऑर्डर है द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आया टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड नोरेस। यहाँ जो जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी ओनली फ्रांस। बर्लिन से ऑर्डर आया कि जर्मन लैंग्वेज इन द अल्सेस और लॉरेंस के में ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, यानी फ्रांस वहाँ पर बंद कर दी जा रही है। ये वहाँ से कहाँ से ऑर्डर आया? बर्लिन से। द न्यू मास्टर्स कम टुमेरो नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन यह तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बड़े ध्यान से पढ़ो। व्हाट ए थंडर क्लैप मेरे लिए क्या ही आश्चर्यजनक था। देयर वर्ड्स वर टू मी मेरे लिए उनके वर्ड्स मेरे लिए। ओ द वर्ड ब्रैचेस यानी दुष्ट लोग। दैट वाज वाट दे हैड पुट अप ऑन एट द टाउन हॉल यही वो था जो कि उन्होंने टाउन हॉल की दीवार पर लगाया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन। बाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट मैं मुश्किल से लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर अब मैं और पढ़ना नहीं चाहता। आई मस्ट स्टॉप देयर अब मैं रुक गया। देन तब हो हाउ सॉरी मैं कैसे सॉरी कह सकता था। आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन मैंने अपना लेसन नहीं पढ़े। और सिंकिंग बर्ड्स और पक्षी के अंडे ढूंढने बर्ड्स एक्स पक्षी के अंडे ढूंढने और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार और सार यहाँ पर एक नदी है उस पर स्लाइड करने में। माई बुक्स मेरी किताबें
दैट हैड सीम्ड, जो कि दिखाई दे रहे सच ए नॉनसेंस ए वायलेट, कुछ समय पहले एक नॉनसेंस यानी बेकार थी, सो हैवी भारी थी, टू कैरी उन्हें रखना, माई ग्रामर मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत मेरा संतों का इतिहास, पर ओल्ड फ्रेंड्स सारे पुराने मित्र थे, दैट आई कुडंट गिव अप जिन्हें मैं नहीं छोड़ना चाहता था, एंड एम एबल टू और एम एबल द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, इस विचार से कि वो यहाँ से चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर हिम अगेन और हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, मेड मी फॉरगेट अबाउट ऑल मुझे उसने सब कुछ भुला दिया, एज रूलर उनके डंडे, एंड हाउ क्रैंकली ही वाज और वह कितने निर्दयी थे, पुअर मैन बेचारे, इट वाज इन ऑनर ऑफ दैट लेसन, पुअर मैन बेचारे, इट वाज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन द हिज फाइन संडे क्लॉथ, और वह लास्ट लेसन के सम्मान में ही अपने रविवार वाले कपड़े पहन कर आए थे, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अगले पेज पर चलते हैं, नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर, अब मैं समझ सकता था कि ओल्ड मैन बूढ़े लोग ऑन द विलेज गाँव के वर सिटिंग देयर वहाँ पर बैठे थे, देयर इन द बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे, इट वाज बिकॉज यह था क्योंकि दे वर सॉरी वह सॉरी कहना चाहते, टू दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर कि वे अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, और इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग इट, यह उनका रास्ता था धन्यवाद कहने का, अवर मास्टर्स हमारे अध्यापक का, फॉर एज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस उनकी 40 वर्ष की फेथफुल यानी काइंडली रूप से सर्विस यानी सेवा का, एंड सो ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री और अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान दिखाने का, दैट वाज देयर्स नो मोर द कंट्री दैट वाज टीयर्स नो मोर रिस्पेक्ट देयर कंट्री दैट वाज टीयर्स यानी कि नो मोर, अब उन्हें नहीं पढ़ा पाएंगे, वाइल जब तक कि आई वाज थिंकिंग ऑल अबाउट दिस, मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हेard माई नेम मैंने अपना नाम सुना, इट वाज माई टर्न ऑफ फ्रीस्टाइल अब मेरी बारी थी सुनाने की, व्हाट कुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful ruler of participle although, what would I not have given, मैं क्या कर सकता था, to be able to say that, यह कह सकता था कि dreadful ruler of participle के उन बेकार सवालों से, although यानी कि although यद्यपि, very loud and clear बहुत तेज और साफ, and without one mistake मैं उन्हें कह सकता था बिना किसी मिस्टेक के, but I got mixed up ऑन द फर्स्ट वर्ड लेकिन मैं कुछ भी नहीं उनके बारे में पहला अक्षर भी नहीं बोल पाया, एंड स्टूड देयर और खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क अपनी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नाउ ट्रेडिंग टू लुक अप सिर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आई हेयर्ड मैंने सुना, एम एमल से टू मी एम एमल मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू हम तुम्हें नहीं डांटेंगे, लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ तुम खुद ही बुरा, तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, सी हाउ इट इज़ देखो ये कैसा है, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैड सैड टू ओवरसेल हम अपने आप से कहते हैं, वाह पर यहाँ वाह का होगा दोस्तों यहाँ पर अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम हमारे पास पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो हम इसे कल पढ़ लेंगे, एंड नाउ यू सी देयर वी कम आउट और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ गए, आहा अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस ये एल्सेस के साथ एक परेशानी है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टेल टुमारो हम हमेशा कल पढ़ने पर टालते हैं, नाउ दोज fellows out there will have the right to say to you now अब those fools वे लोग सी पुट्स आउट ऑफ लर्निंग टेल टुमारो अब वे लोग तुम्हें कल से पढ़ाएंगे, नाउ दोज अब तुम अरे ये तो करा दिया, हाउ इट इज़ ये कैसा था, यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों, नाउ दोज फ्यूल्स यानी क्या होगा यहाँ पर लोग, नाउ अब दोज वे लोग तुमसे कहेंगे,
out of their will have the right to say you। अब वे तुमसे कहेंगे out is ये कैसा है, you pretend to be Frenchman, तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, and yet लेकिन you can neither speak, तुम नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, nor write your own language, तुम अपनी भाषा नहीं लिख सकते और नहीं बोल सकते, but you are not the Prost, लेकिन तुम गलत नहीं हो, poor little man, बेचारे नन्हे फ्रेंच, we have all a great deal to reproach ourselves with, हमारे पास कई सारे कारण हैं ना पढ़ने के और अपने आप को दोषी मानने के। Your parents were not enough and cautious enough, तुम्हारे माता पिता वर नोट नहीं चाहते, नहीं बेचते, इनफ ये पर्याप्त टू हैव यू लर्न, नहीं चाहते कि तुम पूरी तरह से, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं है कि तुम सीखो, पढ़ सको। दे थ्रेटन टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फ्लेम एट द मील्स, वे तुम्हें खानों पर काम करने के लिए भेजते हैं, मीलों पर काम करने के लिए रख देना का अधिक पसंद करते हैं। सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, जिससे कि वो अधिक पैसा कमा सके। एंड आई और मैं विल बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं खुद सर मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने, आगे बढ़ते हैं, हाँ मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ओपन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों के पौधों को पानी देने के प्राय नहीं भेजा, बजाय अपने पाठ याद करने के आया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट हैव यू ए हॉलीडे, और जब मैंने मछली पकड़ने के लिए जाना चाहा तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी ही नहीं कर डाली। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद एमएमएल ने एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें कही। एमएमएल वांट ऑन टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज बोलते रहे, सेइंग दैट इज़ द ब्यूटीफुल मोस्ट थिंग, उन्होंने कहा कि यह मोस्ट ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर भाषा है। एंड द क्लियर स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल और लॉजिकल यानी तर्कसंगत, दैट वी मस्ट ग्राउड इट अमोंग एज एंड नेवर फॉरगेट, ये हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगी और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। बिकॉज क्योंकि वैन ए पीपल आर इंसल्ट, जब लोग कोई व्यक्ति बोलना सीख जाता है, एज लॉन्ग जैसे कि दे है ओल्ड फास्ट ऑफ देयर लैंग्वेज, वह अपनी पुरानी भाषा को कभी नहीं भुला पाता। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की ऑफ टू देयर पैशन, यह उनके पास अपना पैशन यानी रुतबा दिखाने की एक चाबी है। देन ही ओपनड, जब वह खुलते हैं एक ग्रामर एंड रीड अवर लेसन, अपना लेसन पढ़ते हैं। आई वाज एमेड टू सी, इसके बाद हम अपना ग्रामर का, फिर उन्होंने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वाज एमेड, मैं यह देखकर इतना अचंभित था, टू सी एंड आई हैव अंडरस्टूड इट ऑल द सैड सीम्ड टू सो इजी सो इजी, यानी कि मैं देखकर अचंभित था कि इतनी अच्छी तरह समझ गया था जो कुछ उन्होंने वहाँ वह कहा, इतना सरल लगा, कितना सरल। यह मैं भी नहीं सोच सकता था। दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने ऐसा लगता था कि मैंने, क्योंकि उन्होंने भी हर चीज़ इतने धैर्य से कभी नहीं समझाई थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मस्ट एक्सप्लेन, यानी कि उन्होंने भी इतनी धैर्य से कभी कोई चीज़ नहीं समझाई थी और मैंने भी कभी इतनी ध्यान से कोई चीज़ नहीं सुनी थी। एवरीथिंग विथ सो मच पेंटिबल, सब कुछ कितना धैर्यशील था। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, वह ऐसा लगता था कि वे बेचारा व्यक्ति सब कुछ हमारे लिए दे देना चाहता है गोइंग अवे यानी जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हैंड्स, और उन्होंने सब कुछ एंड ऑल इट पुट्स हैड टू वन स्ट्रोक, और वह सब कुछ हमारे दिमाग में उतार देना चाहता है। फ्रेंच अल्सेस दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, यह सब वह फ्रांस अल्सेस के छोटे छोटे दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स
यहाँ पर छोटे छोटे झंडे लाए थे एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम के चारों तरफ लगा दिए। हंगर फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और अपनी डेस्क के ऊपर लगा दिए थे। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। यू आउट टू